तहसील त्योथर में काश्तकारों को नहीं दी जाती तरहीज, तहसीलदार के व्यवहार से आहत है किसान, जिम्मेदार कौन? अभी यही पत्थरगड़ी करवाने के लिए फिर मांगन आए हैं, रोज आते हैं। कल आए थे, आज आए हैं। कितने तारीख को आवेदन दिया था? 24 अप्रैल को। हाँ। तो क्या कहा जा रहा है? आज नहीं, कल नहीं, परव आरआई के पास जाओ, पटवारी बोला है। पर आरआई बोलता है पटवारी के पास जाओ। पहली बार तो तहसीलदार नीलेश तहसीलदार आता ही नहीं है। पहली बार तहसीलदार नीलेश बैठते ही नहीं है, और आते हैं तो 3 या 4 बजे आते हैं। देखिए 2022-23 में इनका बंटवारा हुआ था। उस समय पर जो इनका बंटवारा हुआ था वो 2-4 भूमि स्वामियों के पक्ष में करके कर दिया गया था। तो जो इनकी काबिज स्थिति है उसके अनुसार इनका ऑनलाइन फीडिंग की गई थी। अब ये चाह रहे हैं कि ऑनलाइन नक्शे के आधार पर इनकी सीमांकन कर दिया जाए, ठीक है। पर जो है वो चालू नक्शे के आधार पर होना चाहिए। साथ ही साथ इनके साथ जो दूसरे भूमि स्वामी हैं वो आपत्ति करते हैं कि हमारी जो नक्शा वो गलत कर दी। नमस्कार, स्वागत है आपका बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म में। मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। रीवा जिले की त्योथर तहसील सदैव सुर्खियों में बनी रहती है। जो मामला प्रकाश में आया है, मिली जानकारी के अनुसार तहसील त्योथर में पदस्थ तहसीलदार नीलेश सिंह द्वारा किसानों को कार्यालय में तवज्जो नहीं दिया जा रहा है। किसान अपनी समस्याओं को लेकर सदैव तहसील का चक्कर ही काटे देखे जा रहे हैं। जो मामला प्रकाश में आया है, हल्का पटवारी निगूड़ा में पदस्थ पटवारी अंकिता सिंह द्वारा अराजी नंबर 213/8/2/1 एवं 217/3/2 एवं 2/1/1 व 230/1/2 के नक्शा तरमीम राजस्व महाअभियान में गलत तरीके से फीड किया गया, जिसको लेकर मूल नक्शे में तरमीम नहीं किया गया है और न तो आज दिनांक तक सीमांकन ही किया गया है। जबकि आदेश तहसीलदार के न्यायालय द्वारा दिनांक 25/4/2025 को सीमांकन करने को हल्का पटवारी को आदेश दिया गया और हल्का पटवारी द्वारा 25/4/2025 को प्राप्ति भी दिया गया, किंतु सीमांकन की कार्रवाई नेगुरा पटवारी अंकिता सिंह द्वारा नहीं किया गया है। जब इस संदर्भ में तहसीलदार को बताया गया तो किसान को तहसील परिसर से हटाने की धमकी दिए जाने का मामला प्रकाश में आया है। आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन है? यदि सही तरीके से निष्पक्ष जांच हो जाए तो तहसील कार्यालय त्योथर की पोल खुलती नजर आएगी। आइए आपको सुनाते हैं पीड़ित किसान एवं हल्का पटवारी अंकिता सिंह की जुबानी। कौन सही है कौन गलत है यह तो जांच के बाद पता चलेगा, किंतु देखने वाली बात होगी कि जिला कलेक्टर रीवा का ध्यान इस ओर कब जाएगा। आपकी खबर हमारी नजर। अभी यही पत्थरगड़ी करवाने के लिए फिर मांगन आए हैं, रोज आते हैं। कल आए थे, आज आए हैं। कितने तारीख को आवेदन दिया था? 24 अप्रैल को। हाँ। तो क्या कहा जा रहा है? आज नहीं, कल नहीं, परव आरआई के पास जाओ, पटवारी बोला है। पर आरआई बोलता है पटवारी के पास जाओ। तहसीलदार साहब बिगड़ जाते हैं। क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि डेट दिया है, डेट पे होगा। कितने तारीख का डेट दिया गया है? 12 तारीख तो बोल रही है। तो क्या कहना चाह रहे हैं आप? हमका यह है कि हमारे परदेसी आदमी हैं, बाहर रहते हैं, घर में रहते नहीं। साल में कहीं 1-2 दिन के आते हैं। उसके बाद मेरा जाने का टाइम हो गया, कुछ हो ही नहीं रहा है, सुन ही नहीं रहा कोई। तो जब आप तहसीलदार साहब के कार्यालय में गए तो उन्होंने क्या कहा आपसे? डांट रहे थे। क्या बोल रहे थे? बोल रहे थे कि कोई आपत्ति है इसमें। आपत्ति है? हाँ। तो क्या होगा इस पर? आपत्ति है तो न्यायालय में आना चाहिए ना। न्यायालय में आपत्ति कोई नहीं आ रही है। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा जगदीश सिंह नाम। कहाँ के रहने वाले हैं? कनपुरा के। आप क्या कहना चाह रहे हैं? कानपुर के हैं। क्या समस्या? हमारी बच्ची है यही, तो हमारे दिमाग ख़त्म हो चुके हैं, तो उनके आगे पीछे हम ही हैं सर। हम ये पत्थरगड़ी करवाना चाहते हैं। तो जब जाते हैं पटवारी साहब के लगे तो बोलते हैं कि हम दूसरे नियम से करेंगे, अपने नियम से करेंगे। हम किसी के आदेश दिए हैं तहसीलदार साहब, तो हम डरते नहीं, न कलेक्टर को डरते हैं न तहसीलदार साहब को डरते हैं। अंकिता पटवारी कहते हैं। तो आप तहसीलदार साहब से मुलाकात किए हैं? हाँ, किए थे। साहब ने क्या बोला? तो बोले तो कहीं कुछ गलती किया होगा। अंकिता पटवारी जो पहुँच गई तहसीलदार साहब के पास, कहीं कुछ गलती होगा। तो आपको क्या बोले तहसीलदार साहब? आपको क्या बोले? बोले कि कुछ गलती हो गई हुई, इसीलिए जो है न गई हुई ही ना पाए। अब जाएंगी, 12 तारीख को डेट दिए हैं। क्या समस्या है तहसील में? क्या आप जब यहाँ पर कृषक आते हैं तो तहसीलदार के कार्यालय में आप लोग क्या कहा जाता है? पहली बार तो तहसीलदार नीलेश तहसीलदार आता ही नहीं है। पहली बार तहसीलदार नीलेश बैठते ही नहीं है, और आते हैं तो 3 या 4 बजे आते हैं।
और जब उनके पास बात किया जाता है तो बोलते हैं तुम्हारी तहसील नहीं, भाग जाओ यहाँ से, हमारी तहसील। तुम किस लिए आए, तुम्हारा कौन सा काम है? नीलेश जी यही बोलते हैं। जब कोई मैटर आता है तो कृष्णों से ये कहा जाता है कि ये तहसील हमारी है, तुम भाग जाओ यहाँ से, नीलेश तहसीलदार बोलते हैं। अधिकारियों से क्या कहना चाहेंगे? हम ये कलेक्टर महोदय से निवेदन करेंगे ऐसे तहसील को यहाँ से तत्काल हटाया जाए। ऐसे तहसीलदार की ज़रूरत नहीं है जो ना समय से बैठता है, ना लोगों का काम करता है, ना और धमकी देता है कि भाग जाओ, ये तुम्हारी तहसील नहीं है। क्या शुभ नाम है आपका? प्रमोद कुमार शुक्ला। देखिए 2022-23 में इनका बंटवारा हुआ था। उस समय पर जो इनका बंटवारा हुआ था वो 2-4 भूमि स्वामियों के पक्ष में करके कर दिया गया था। तो जो इनकी काबिज स्थिति है उसके अनुसार इनका ऑनलाइन फीडिंग की गई थी। अब ये चाह रहे हैं कि ऑनलाइन नक्शे के आधार पर इनकी सीमांकन कर दिया जाए, ठीक है, पर जो है वो चालू नक्शे के आधार पर होना चाहिए। साथ ही साथ इनके साथ जो दूसरे भूमि स्वामी हैं वो आपत्ति करते हैं कि हमारी जो नक्शा है वो गलत कर दी गई है। तो क्या उनके द्वारा जो इनके और जो है भूस्वामी है उनके द्वारा क्या आपत्ति दर्ज कराई गई है? हाँ बिल्कुल कराई गई है। उनके लिए यहाँ पे एक आवेदन लगाया गया था कि उनकी नक्शा तरमीम फिर से की जानी चाहिए। साथ ही साथ जब ये मुझसे मिलने आए थे, आपके साथ ये जो संतोष सिंह जी खड़े हैं, इन्होंने भी लगाई थी आवेदन, तो मैंने दोनों के लिए ही सूचना काट दी है 12 तारीख। मौके पर जाके मैं नक्शा तरमीम प्रस्ताव दोनों पक्षों के हिसाब से सभी भूमि स्वामियों की उपस्थिति के हिसाब से, सहमति के हिसाब से बना दूँगी और उसके बाद इनका सीमांकन कर दिया जाएगा। लगभग कितना समय लग जाएगा? देखिए मैंने 12 तारीख की सूचना काटी है मौके पर जाकर नक्शा तरमीम करने के लिए। अब उसके बाद सभी की सहमति से अगर नक्शा तरमीम हो जाती है तो सर आदेश करके नक्शा तरमीम चालू नक्शे में हम कर देंगे। उसके बाद इनका सीमांकन विदिन 2 और 3 डेज जैसा भी आदेश मिले वैसे हम कर देंगे। मध्य प्रदेश के रीवा से बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए संवाददाता कमलेश शुक्ला के साथ दिनेश त्रिवेदी की स्पेशल रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म।